गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। तो आ जाइए, आपके लिए क्वेश्चन भी शानदार ही लेकर आए हैं। ओके, देखिएगा, बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है। हो सकता है आपने अब से पहले, है ना, ऐसा क्वेश्चन देखा ही ना हो, है ना। देखिएगा क्या है क्वेश्चन। इफ द एरिया एबव एक्स एक्सिस बाउंडेड बाई द कर्व इतना, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 इज इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन का जो मोरल है वो समझिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, क्या करना है, क्या गिवन है। देखो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है आपको कि ये कर्व है और ये दोनों लाइन है, तो इन तीनों से जो बाउंडेड पोर्शन है, जो बाउंडेड रीजन है, जो बाउंडेड एरिया है, ठीक है, उसका जो एरिया दिया है ना, वो आपका ये है। तो आपको k की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है? k की वैल्यू बतानी है। तो देखिएगा, आपको इस क्वेश्चन में, है ना, पता है क्या दिया हुआ है। इसमें आपको गिवन है जो एरिया है, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन इक्वल्स टू 3 अपॉन log बेस E2। ये आपको एरिया दिया हुआ है बाउंडेड रीजन का, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि ये आपका, और किन किन से घिरा हुआ है? 0 to 2, 0 to 2। इसका मतलब लिमिट 0 to 2, लिमिट 0 to 2 y इंटू डी एक्स, लिमिट 0 to 2 y इंटू डी एक्स। ये गिवन है आपको क्या? 3 अपॉन log बेस E2। ठीक, चलिए अब देखियो, अब क्या करें यहाँ पर, क्योंकि y क्या गिवन है आपका? 2 की पावर के x, तो रख दीजिए यहाँ पर, है ना, रख दीजिए 0 to 2 2 की पावर के x इंटू डी एक्स इक्वल टू 3 अपॉन log बेस E2। ठीक, अच्छा अब आगे करते हैं। देखो अब आपको ये यहाँ कौन सा फॉर्मूला बन चुका है, यहाँ पर आपका ये a की पावर x वाला फॉर्मूला बन रहा है। a की पावर x, और a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? a की पावर x अपॉन log a, a की पावर x अपॉन log a। मतलब इसका एरिया आपका हो जाएगा 2 की पावर के x अपॉन log 2, ये हो जाएगा, ठीक है। a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x अपॉन log a, ये हो गया है। और अपॉन में क्या आएगा? x का कोफिशिएंट, और x का कोफिशिएंट क्या है? k, मतलब ये भी आएगा। ये हो चुका है आपका एरिया, और लिमिट क्या है? 0 to 2 इक्वल टू 3 अपॉन log बेस E2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अब देखो ये क्या है आपका? कांस्टेंट है। ये क्या है आपका? कांस्टेंट log 2k, ठीक है, log 2k। बेस में e है, बेस में e जो है ये आप इसे लगाओ या मत लगाओ, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। बेशक मत भी लिखो, इसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बेस में जो ई होता है। चलिए तो देखो ये जो है आपका log 2 इंटू के, ये आपका कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लेते हैं। इसे कहाँ ले लेते हैं? इसे बाहर ले लेते हैं। तो आपका कुछ ऐसे हो जाएगा, ये 1 अपॉन log बेस E2, और इंटू में क्या बचेगा? 2 की पावर के एक्स, 2 की पावर के एक्स, लिमिट 0 to 2 इक्वल्स टू 3 अपॉन log, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इससे ये क्या हो गया है? कैंसिल। इससे ये क्या हो गया है? कैंसिल, है ना। अब क्या बचा आपका? ये अब यहाँ लिमिट पुट करनी है आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा, है ना,
अपर लिमिट जब आप रखोगे यहाँ पर, जब आप यहाँ पर अपर लिमिट रखोगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 2k, ये हो जाएगा 2 की पावर 2k माइनस 2 की पावर 0, ये हो जाएगा इक्वल टू 3, इक्वल टू 3। अच्छा, हमारा कांस्टेंट क्या था log 2 इंटू के, log 2 इंटू के, तो यहाँ पर आपका k भी आएगा, यहाँ पर आपका k भी आएगा, ठीक है, यहाँ पर ऐसे। तो इससे log 2 से log 2 कट गया है लेकिन k बचा है, और इस k की इधर मल्टीप्लाई हो गई है, इस k की इधर मल्टीप्लाई हो गई है, तो आपका कुछ ऐसी फॉर्म बन गई है यहाँ पर, ठीक है। 2 की पावर 2k माइनस 2 की पावर 0 इक्वल टू 3k। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 2 इसकी पावर 4 और माइनस 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, है ना, क्योंकि किसी की पावर भी 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब ये क्या होगा 2 की, सॉरी यहाँ आप लिखोगे k, 2 की पावर 2, 2 की पावर ऐसे करके k लिख सकते हैं। अब 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो गया, तो ये हो गया 4 की पावर k माइनस 1 इक्वल्स टू 3k। ये इक्वेशन बन चुकी है हमारी, है ना, ये इक्वेशन बन चुकी है। अब हमें बताना है k की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, हमें बताना है k की वैल्यू क्या होगी। तो अब आप खुद ही सोचिए, ठीक है, आप कोई वैल्यू पुट करके देख लीजिए, चाहे यहाँ पर, है ना, कोई वैल्यू पुट करके देख लीजिए, k की वैल्यू यहाँ पर क्या रखें ताकि ये दोनों साइड इक्वल आ जाएं, ठीक है, k की क्या वैल्यू रखें ताकि ये दोनों साइड इक्वल आ जाएं। तो आप यहाँ से साफ साफ दिख रहा है आपको कि अगर यहाँ पर हम k की वैल्यू 1 ले लेते हैं, k की वैल्यू क्या ले लेते हैं 1, तो LHS और RHS दोनों क्या आ जाती हैं इक्वल आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर तुम लिख सकते हैं इफ k इक्वल्स टू 1 देन LHS इक्वल्स टू RHS, है ना। अगर k की वैल्यू 1 लेते हैं तो LHS और RHS दोनों क्या आ जाती हैं इक्वल, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा k इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन, बेहतरीन था, बहुत ही गजब क्वेश्चन था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, नोट कर लेना। अब अगर कोई दिक्कत रहेगी तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। धन्यवाद।